तो जितने भी बच्चे आ गए हैं 1.6 देखने, तो शाबाश, आपके लिए चैप्टर बस खत्म होने वाला है इस एक्सरसाइज के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। 64 की पावर है 1/2। अब जल्दी से हमने देखना है कि 64 किसका स्क्वायर है। 8 8 जा 64। बस ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, इतना ही देखना था। मजाक कर रहा हूं। ठीक है, 8 का स्क्वायर 1/2। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया तो ये पावर ऐसा हो गया। ठीक है, 2 से ये 2 गया। जितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा ऐसे लिख के दिखाता हूँ। 8 स्क्वायर 1/2, ये पावर में है पूरा। ठीक है, ये 2 से ये 2 गया, मतलब 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8। यही तो आंसर है। अब बताओ 32 किसकी टेबल में आता है। ये 1/5 ये पावर में है। ठीक है, तो ये 32 हमें किसकी टेबल में आता है, इससे मतलब नहीं। हमें देखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, हमें पेयर बनाने। ठीक है, इसकी पावर है 1/5। ठीक है, अब 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी पावर चल रही है 1/5। 2 की पावर 5 इंटू 1/5, ये पावर में 5 से 5 गया, इक्वल टू 2 की पावर 1, हम लिख सकते हैं 2। यही तो इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का 3। बहुत सिंपल है। जिसको 5 5 5 का वो आता है, मतलब ये देखो, हमें सिंपल करना क्या है। 5 इंटू 5 25 हुआ। 25 5 जा 125 होता है। ठीक है, और इसकी पावर चल रही है 1/3। इसकी पावर चल रही है 1/3। तो कुछ नहीं करना है, अभी तक जितने क्वेश्चन किए आप समझ गए हो। 5 की पावर हुई 3, 1/3 बाहर है। 5 3 इंटू 1/3। ठीक है, हमें अभी तक इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया है कि हमें एक ऐसे नंबर का स्क्वायर, क्यूब या 4 5 की पावर निकालनी है जो इस 1/ के अपॉन में पावर को ख़त्म कर दे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, टिप है, जो मानना हो समझ लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो बहुत जल्दी खत्म हो गया। बस ये एक्सरसाइज और चैप्टर खत्म होने ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। अब देखो, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लिया है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर से हम 1 अपॉन में जो नंबर लिखा है हम उसे काट सकते हैं, तो वही क्वेश्चन इसमें भी करना है। क्या 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और इसके ऊपर हमारी पावर चल रही है 3/2। ठीक है, 3 का क्या हुआ, स्क्वायर, और ऊपर पावर चल रही है 3/2। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कटा, और ये हो गया 3 की पावर 3, जिसको हम सॉल्व कर देंगे आगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि 3 कौन सा है। मैं इधर लिख देता हूँ कि 3 की पावर 3 आया यहाँ से। अब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 27। 3 का क्यूब हमेशा 27 होता है, आप याद रखना। ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देख रहे हैं 2nd। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd क्वेश्चन, बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे। ठीक है, यहाँ 5 दिखा आपको, ये आपको ऐसा लिखना नहीं है बट आपको 5 दिखा। कुछ नहीं करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4। अब एक और। ठीक है, इसकी पावर क्या है, 3/5। ये कैसे पता चला, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। आ गया 32। बस अब क्या करना है, हमें लिखना है 2 की पावर 5 और ऊपर पावर 3/5। ठीक है, 2 की पावर 5 इंटू 3/5, ये 5 से 5 गया, मतलब 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, 8। जी हाँ, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। 32 की पावर निकालते टाइम 16 आता है। बस तो हमें क्या करना है, 2 इंटू
2 इंटू 2 इसकी पावर 3/4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आ गया 16। अब क्या करना है, 2 की पावर 4 की पावर 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3/4 से 4 कटा, 2 की पावर इस बार फिर आ गई 3, ठीक है। अब क्या होता है, 2 की पावर क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 जिसको हम कहते हैं 8, ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल होगा। तो अभी तक आप लोगों ने करे होंगे क्वेश्चन 1 और 2 जो कि बहुत ही सिंपल थे, थोड़ा सा एडवांस लेवल बट उससे भी सिंपल। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर डॉट लगाए मतलब आपको करना है इनटू, ठीक है। बेस सेम होने की वजह से हम क्या कर देंगे, 2 को कॉमन निकाला और इसकी पावर अब क्या हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5। जिनको ये समझ में नहीं आया मैं उनके लिए एक बहुत जल्दी एक फॉर्मूला याद करा रहा हूं, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये बचपन में पढ़ा है, बहुत क्वेश्चन भी लगाए 7th क्लास में, हमने यही किया है, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 की पावर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम जिन्हें निकालना नहीं आता जल्दी से देख लो यहाँ, ठीक है। 3 से दिया, नीचे आया 5, 5 से दिया, आ गया 1 1, 3 5 जा 15, ये आ गई 15। 3 का डिवाइड 15 से दिया, 5 आया, मतलब 2 इंटू 5 प्लस 5 का डिवाइड 15 से दिया तो 1 इंटू 3। इसके आगे देखिए 2 की पावर हुई 15, 2 5 जा 10 प्लस 1 3 जा 3, ठीक है। 2 की पावर क्या आई 15, 10 प्लस 3 13। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो कुछ ऐसा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक देखा नहीं, बट मैं इसको सिंपल करके दिखाता हूं। बस एक फॉर्मूला याद करिए, क्या कि किसी की पावर मतलब कभी ऐसे लिखी देखिए -3, तो हम इसको क्या कर देते थे 1/3 की पावर 3। अभी हम यही करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, 1/3 की पावर 3 है तो इसको कर देते हैं। चलिए एक काम करिए, इसको छोड़िए, अभी अपन क्या सॉल्व करते हैं, इसकी पावर इंडिविजुअल कर देते हैं। 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 उसकी पावर 7, ठीक है। 1 की पावर 7 मतलब 1 इंटू 7, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a की पावर m और इसकी पावर n का फॉर्मूला क्या था, a की पावर m इंटू n, ठीक है। अब हम यहां पे वही करेंगे, 3 की पावर 3 इंटू 7 कर दी, ठीक है, 3 इंटू 7 कर दी। अब क्या आएगा, 3 की पावर 3 इंटू 7 21, ये 21 आ गया। अब देखो जो मैंने पहले बताया था वही हम करेंगे, 1/3 की पावर 21 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -21, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं, कभी किसी की पावर माइनस में रहती तो हम उसको लिख सकते हैं 1/1 की पावर 1, ठीक है। तो हम इसका अपोजिट फॉर्म भी लिख सकते हैं, आ गया समझ। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, अपॉन में 11 की पावर 1/4, यह है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सिंपल सा सॉल्यूशन है, देखो यहां पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। हम यहाँ पे भी वही करेंगे, 11 1/2 का डिवाइड कर रहे हैं 11 1/4 से, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड तो हो ही रहा था तो हमने क्या कर दिया -1/4। किसी को समझ में आया, नहीं आया, मैं अब इस फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, समझ में आएगा। देखो 11 1/2 डिवाइड बाय 11 1/4, इसको लिखा मैंने ऐसे, इक्वल टू 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब तो आ गया समझ, ये रहा आंसर, ठीक है। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 का एलसीएम लेना है,
2 और 4 में 4 LCM आया, करके देख लेना आप, पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसे सिखाया। अब 2 का डिवाइड 4 से किया तो क्या आया, 1 इंटू, ऊपर साइड में इंटू होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 माइनस 4 का डिवाइड 4 से किया तो 1 आया, मतलब 1 का इंटू किस में होगा, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अब आपके पास आगे का सॉल्यूशन आ गया है, 11 की पावर 4 2 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 11, 2 में से 1 गया, 1 बाय, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 1/4, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बेस सेम था, इस क्वेश्चन में आपकी पावर सेम है, मतलब 7 इंटू 8 की पावर कॉमन ले लेंगे 1/2, ठीक है, हो गया आंसर। 7 8 ज़ा 56, 56 की पावर 1/2, यही तो आपका आंसर है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1, हमने अपना डे 2 खत्म कर लिया है। अगले दिन मतलब कल से हम शुरू करने वाले सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और बेल आइकन को दबा लो, जैसे जैसे ही मैं पॉलिनोमियल डालूं सबसे पहले आप देखो, वरना आपका दोस्त आगे निकल सकता है। और उसको शेयर कर दो ये वीडियो, ठीक है, साथ में टॉप करने से मतलब है। बाय बाय।